So hello guys, we have learned in the last video about the turning effect of force, in which we have discussed about the force, turning effect of force, unit of force, calculation of force and many things. So हम लोग आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। कहां से स्टार्ट करेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ने से पहले थोड़ा हमें समझना होता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। क्या समझना होता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, देखिए, सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर उस बॉडी का टोटल मास क्या किया जा सके? बैलेंस किया जा सके या कंसंट्रेटेड किया जा सके। सेम अब चूंकि ये वेट है तो हमको पता है कि मास में हम जी की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आ जाता है बच्चों? वेट। क्या निकल आता है? वेट। मास में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? वेट। सो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लिटिल डिफरेंस होता है। बस सेंटर ऑफ मास में हम केवल मास की बात करते हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम बात करते हैं वेट की। किसकी बात करते हैं? वेट की। तो वेट क्या होता है? किसी भी बॉडी का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सो वी विल से दैट the point inside a body at which the whole weight of that body can be balanced or concentrated। ठीक है? या इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है the point inside a body at which the algebraic sum of moment that should be zero। that definition is also correct, no problem। yes, center of mass and of gravity, difference क्या है? we will consider only mass, then that will called center of mass। mass और weight totally different है ना। एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होता है। एक हो सकता है अगर G सेम लग रहा है तो, जैसे G हम लोगों ने पढ़े थे ना, स्मॉल g, that can be very place to place। सेंटर ऑफ मास हमेशा एक ही होगा लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बॉडी का चेंज हो सकता है अगर प्लेस बदल जाए तो। आ रही बात समझ में? क्योंकि सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है किस पे डिपेंड करता है? जी पे। किस पे डिपेंड करता है? जी। और जी तो वेरिएबल होता है, हर जगह अलग अलग होता है। हम लोगों ने पढ़े थे ना, पोल पे अलग होता है, लेटीट्यूड एल्टीट्यूड के साथ वेरिएशन इन जी पढ़े तो थे। व्हेन वी विल मूव फ्रॉम इक्वेटोरियल टू पोल, द वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज। व्हेन वी विल मूव फ्रॉम जी टू इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, तो द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज। अरे हमने पढ़ा था नहीं 9th में, याद नहीं आ रहा है? यहाँ पे यहां से यहां आएगा ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड। ये हमारा लेटीट्यूड है और ये हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमारा हाइट होता है ना, लेटीट्यूड ऐसे हॉरिजेंटल होता है, पैरेलल टू द अर्थ। हाँ, लेटी हुई लाइन है तो लेटीट्यूड। समझ गए बात? तो आपको ही पूछेगा व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बता दोगे? इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट इनसाइड अ बॉडी एट विच द वेट ऑफ दैट बॉडी कैन बी बैलेंस्ड और कंसंट्रेटेड। ये दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हैं, द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स दैट विल बी जीरो। बोथ आर करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है? अब अलग अलग शेप का, अलग अलग चीजों का अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर हम बात करें सिंपल सा एक रॉड की, किसकी बात करें? रॉड। एक थिन रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है इसके मिड पॉइंट में होगा, इस लाइन के एक्सिस के मिड पॉइंट में, यहां होगा CG, है ना। अगर हम बात करें एक ट्रायंगल की, किसकी बात करें? ट्रायंगल, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। ये एक मीडियन, ये एक मीडियन, ये एक मीडियन, एक दूसरे के यहां कट किए, क्या हो गया? CG। ठीक है? अगर हम बात करें सर्कल की तो कहां आएगा? सेंटर पे, जहां हमारा सेंटर होता है वहां पर उसका सेम ही होगा, सेम होगा। ठीक है?
सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होता है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम 11th में पढ़ेंगे, ये हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करें एक स्क्वायर की, स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर की, तो इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल, ये डायगोनल होता है ना। और अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो इसकी भी क्या होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल। अच्छा, अगर हमको बात करनी है बच्चों कोण की, कोण समझते हो, तो ये होगा यहां से h/3, कितना होगा h/3 पे, हाइट पे, ठीक है। तो अलग अलग शेप का अलग अलग हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। समझ गए बात, हाँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप क्या होता है बच्चों, अगर कोई इर्रेगुलर शेप है, हाँ नहीं बोर्ड पे मत बताइए, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके दोनों साइड में ऐसे 4 होल कर दो, ठीक है। मान लो ये हो गया स्मॉल a b c d, ठीक है। और इसको पकड़ के ऐसे लटका दे और सबके अंदर एक एक करके कुछ कुछ डाल दे, तो ये कहां बैलेंस हो रहा है, उधर की तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, तो ये कहां बैलेंस होगा, जब हम इसको एक ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां पर क्या हो जाएगा, इसका CG, क्या हो जाएगा CG। ये इर्रेगुलर शेप के लिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कहां। और ध्यान रहे, जिस साइड मास जितना अधिक होगा उस साइड इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्यों हमको पढ़ना यहां पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी बॉडी को ना बैलेंस करना होता है। कोई भी अगर कार बाहर चल रही है या ट्रक चल रही है, कोई भी व्हीकल बन रही है, तो वो बैलेंस होगी कि नहीं, क्योंकि जब गाड़ी रोड पे चलती है ना, कई सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं। भाई जब गाड़ी हमारे पास से पास होती है तो हमें हवा क्यों लगता है, फील किया हो ना, जब गाड़ी जा रही होती है तो हमारे पास से अगर गाड़ी जाती है तो हमको हवा लगता है कुछ देर के लिए, क्योंकि हवा हर जगह प्रेजेंट है। और जब वहां से एक दूसरी कार जाती है स्पीड में, तो उस हवा को किस में डाल देती है, मोशन में। किस में डाल देती है, मोशन में, फिर वो आगे चली जाती है, मोशन में डाल देती है। समझ आ रहा बात, तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान से देखना है। चलिए अब हमको बात करना है बच्चों सर्कुलर मोशन। क्या बात करना है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, when a body moving in a circular path then the motion of that body is called circular motion। अगर कोई बॉडी एक फिक्स पाथ पे रोटेट हो रही है, एक एक्सिस से, एक पॉइंट से, तो इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। सपोज करो इसकी रेडियस है r, क्या है, रेडियस है r, ये पॉइंट है, हमेशा इसके ऊपर एक वेलोसिटी लगता है, हमेशा हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज। इस पॉइंट पर अगर मान लो ये B, इधर क्या हो गया, वेलोसिटी इधर हो गया। ये पॉइंट हो गया मान लो C, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन। यहां हो गया D, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन। लेकिन स्पीड क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म। अगर सर्कुलर मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होगी। क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर जगह क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। समझ आ रही है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर होता है तो वेलोसिटी को भी क्या होना पड़ेगा, वेक्टर क्वांटिटी होना पड़ेगा। अब हमको समझना है सर्कुलर मोशन तो हो ही गया, इसमें 2 फोर्स लगते हैं। एक फोर्स लगता है जिसको हम अंदर की ओर लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लग रहा होता है। कहां का लग रहा होता है, सेंटर की ओर, टुवर्ड्स इट्स सेंटर। When a body moving in a circular motion, then a force always exerted towards its center।
that force is known as centripetal force, and that is always equal to F equals to mv square upon r. ठीक है, कितना होगा? m क्या होता है? मास ऑफ दैट मूविंग बॉडी जो घूम रहा होता है. v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ दैट मूविंग बॉडी. r क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. आई बात समझ में? अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताई है फिर से कि फोर्स कभी अकेला नहीं होता है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर फॉर्म. सो जब सेंट्रीपिटल आ गया तो इसके साथ साथ क्या आएगा? एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या आएगा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या इसे क्या कहते हैं? सूडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स. सूडो फोर्स या इमेजिनरी फोर्स या वर्चुअल फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स, है ना? सारा इसी का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब ये फोर्स कैसा होता है बच्चों? जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा, अवे फ्रॉम द सेंटर. जब कोई बॉडी अंदर की तरफ इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो सेम मैग्नीट्यूड का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड उसका बराबर होता है, इक्वल एंड अपोजिट. कितना गया? F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r. तो यहां भी सेंट्रीफ्यूगल भी कितना हो जाएगा बच्चों? mv स्क्वायर अपॉन r. मीन्स व्हेन अ सर्कुलर पाथ, when an object moving on a circular path, then a imaginary force experienced that will be outward from its center, then that force is known as centrifugal force. When an object is moving in a circular path, that object experience an imaginary force. The direction of that force will be outward from its center. That force is known as centrifugal force. And the centrifugal force, the magnitude of centrifugal force is always equal to the magnitude of centripetal force, but the direction will be opposite. समझ गए? इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम एक बकेट लें और उसके अंदर पानी रहे, आधा पानी ले लो और बकेट को पूरा ऐसे रोटेट कर दो 180 डिग्री, ऐसे रोटेट करो 360 डिग्री, तो पानी गिरेगा नहीं. क्यों नहीं गिरेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर लग रहा होता है. डेथ वेल देखा है? मौत का कुआं. उसके अंदर जो बॉय होता है बाइक ड्राइव कर रहा होता है, वो बाइक क्यों नहीं नीचे गिरती है? क्योंकि उसके ऊपर दोनों फोर्स लगा होता है. सेंट्रीपिटल उसको सेंटर की तरफ खींच रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल उसको बाहर की ओर. जब आप डेथ वेल पे खड़े रहते हो ना, और जब बाइक वाला आपके पास आता है तो लगता है कि आपको अंदर खींच लेगा. कभी देखा है? yes, sir. तो क्यों लग रहा है? क्योंकि वो जब आपके पास से गया तो वो एक वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट किया है ना, आपको वो खींच रहा है अंदर की ओर. और वो स्विंग पे घुमा है ना, बड़ा वाला झूला जो होता है, ऐसे जब नीचे से जाएगा ऊपर तक बहुत अच्छा लगेगा. जैसे ही ऊपर से नीचे आएगा आपको लगेगा आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो. क्योंकि वो बधा हुआ तो वो खींच के इधर लाता है. तो देखो जब ऐसे आता है ना तो ऐसे जाता है ये. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रिंग में धागे में बांध के ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है, आपके सर जी का फेवरेट टॉपिक, रोटेट हो रहा है, और जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन. कैसे जाएगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन. टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है कि यहां से ये 90 डिग्री बनाएगा. कितना बनाएगा? 90 डिग्री. यहां से कितना बनाएगा? 90 डिग्री. यहां से कितना बनाएगा? 90 डिग्री. यहां से कितना बनाएगा? 90 डिग्री. हमेशा कैसे जाएगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में. तो ये होता हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आई बात समझ में? तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है. इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे, और कोई डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हो. और अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए. जय हिंद.